हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर से हमें ये दिन दिया है कि हम उसकी आराधना, स्तुति और उसका गुणानुवाद करने के लिए, उसके वचनों को सीखने के लिए हम एक बार फिर से यहाँ इकट्ठे हो सके हैं। तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं। आइए हम इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। महिमा के राजा की स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, गुणानुवाद हो, जय जयकार हो, धन्यवाद हो, तारीफ हो। प्यारे प्रभु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस तमाम दिन में आपने हमें संभाला, इस संध्या के समय में आपने हमें पहुंचाया है। प्रभु, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, और आपके जैसा कोई नहीं। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम एक बार फिर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपको महिमा देने के लिए, प्रभु हम आपको अपने बीच में दावत देते हैं, आपको इनवाइट करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे बीच में आइए प्रभु। और परमेश्वर पिता, हमारे इस 1 घंटे के समय में आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो और आपकी वचन को बांटने वाले पवित्र आत्मा हो प्रभु। आपके द्वारा ये वचन बांटा जाए प्रभु परमेश्वर पिता, और हर एक सुनने वाले के साथ रहिए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, और सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक सुनने वाले पर आपका आत्मा उंडेला जाए प्रभु, और हमारे वचनों, हमारे हृदयों में आपके वचन छप जाएं प्रभु, खुद जाएं प्रभु परमेश्वर पिता, और हम पत्रियां बन जाएं। जैसे आपने कहा, आपका वचन कहता है कि तुम पत्रियां हो, आपका ज्ञान प्राप्त कर सके, हम अज्ञान न रहें, और प्रभु परमेश्वर पिता आपके वचन को करने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं खुदा अब्बा, और सुनने के लिए दिल से आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और आइए अब हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा विषय है वो है कि परमेश्वर, जो हेडिंग है वो है कि परमेश्वर या वचन, जो परमेश्वर का वचन है ये आपसे बातें करता है। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है। और आइए हम परमेश्वर के वचन में कि आज हम देखेंगे कि आज परमेश्वर आपसे क्या बात करता है, क्या बात करना चाहता है, क्या बात कहना चाहता है। हालेलुया। और यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर ने शाऊल से कुछ बातों को कहा नए नियम में, प्रेरितों के काम में, और जो कुछ उसने शाऊल से कहा वो आपसे भी कहता है। ये ऐसा नहीं है कि शाऊल से कहा तो वो शाऊल के लिए है, मूसा से कहा तो वो मूसा के लिए है, इब्राहिम से कहा तो वो इब्राहिम के लिए है, ऐसा नहीं है। परंतु ये पूरा बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है, और वचन ही परमेश्वर है, और इन्हीं के द्वारा परमेश्वर आपसे भी बातें करता है। तो आइए हम आज के वचन के लिए निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, उसका 22 अध्याय और 6 से 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। और ये एक इंसिडेंस है, एक घटना है जो शाऊल के साथ घटी जब वो शाऊल था। हालेलुया। और जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाऊल कौन था।
शाऊल विश्वासियों को सताने वाला एक यहूदी था और वो अपने बारे में कुछ गवाही को बता रहा है और वो कह रहा है कि वो दमिश्क जा रहा था कुछ पेपर्स लेके कि वहाँ के विश्वासियों को पकड़कर जेल में भरे और ये विश्वासियों को मारता था, पीटता था, सताता था, जेल में डाल देता था। तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहे हैं, उसकी गवाही के द्वारा कुछ हमको सिखा रहे हैं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुँचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा समय था, दोपहर का समय। और दोपहर का समय वो होता है जब सूर्य जो रहता है वो एकदम ऊपर सिर के रहता है, एकदम सिर के ऊपर, और इतना तेज चमकता है कि हम बाहर धूप में जाते समय ऐसे करते हैं और ऐसे करके चलते हैं, या छाता लेके जाते हैं, क्योंकि हम बिना छाता के या आराम से हम चल नहीं सकते, क्योंकि तेज़ इतनी धूप इतनी तेज़ होती है। लेकिन ऐसे तेज़ धूप के समय में आज हम देखेंगे कि ऐसी बड़ी ज्योति एकाएक आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। शाऊल कह रहा है कि उसके चारों ओर चमकी, तो वो ज्योति, वो प्रकाश कितना होगा। और हम जानते हैं कि वो ज्योति कौन था, वो ज्योति किसकी थी? यीशु मसीह की ज्योति थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो उनकी ज्योति उस पर चमकी। किस पर? शाऊल पर, जो उसके बच्चों को, विश्वासियों को सताता था, उस पर उसकी ज्योति चमकी। और वो तेज कितना रहा होगा कि वो दोपहर के प्रकाश से भी इतना तेज वो ज्योति रही होगी, सूरज के प्रकाश से भी कितनी तेज कि वो उसको दिखी। और हम जानते हैं कि वो उसका प्रकाश इतना था कि वो उसकी आंख चली गई, वो 3 दिन देख नहीं सका उस ज्योति के तेज के कारण। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना। उसने ज्योति देखी और उसने कुछ सुना भी। और यहाँ लिखा है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो हम जानते हैं कि वो किसको सताता था? वो विश्वासियों को सताता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह हमें यीशु कहते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी महिमा की बात है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कहते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है। यानी हमको वो क्या कंसिडर करता है? यीशु, छोटे यीशु कंसिडर करता है। हम छोटे छोटे यीशु हैं। हालेलुया। तो तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। यीशु नासरी की वो ज्योति थी, इतना तेज, सूर्य के प्रकाश से भी ज़्यादा प्रकाशित। हालेलुया। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। एक ही जगह में कितने ढेर उसके साथी भी थे उसके साथ, लेकिन उन्होंने ज्योति देखी लेकिन शब्द उन्होंने नहीं सुना। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा, कितना बड़ा और कितना महान परमेश्वर है, कितने आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है कि ज्योति दिख गई लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई दी। जिससे वो बात करना चाहता था उस तक ही वो आवाज़ पहुंची। जो बात वो जिससे करना चाहता था उसी ने वो बात को सुना, बाकी ने किसी ने नहीं सुना। ये भी एक बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने वाला महान और सामर्थी परमेश्वर है। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझसे सब बता दिया जाएगा। और अब हम देखते हैं कि उसको इंस्ट्रक्शन मिला कि क्या करना है उसको,
कि तू दमिश्क में जा। वो दमिश्क ही जा रहा था, लेकिन विश्वासियों को मारने, घात करने और सताने जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि दमिश्क जा और वहाँ तुझे पता चलेगा कि तुझे क्या करना है। तब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह अब वो आँख से देख नहीं सकता था, वो अंधा हो गया था। 3 दिन वो अंधा रहा। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है कि एक हनन्याह नाम का एक व्यक्ति, जिसे पवित्र आत्मा ने कहा कि तू वहाँ जा, वो शाऊल के पास आता है। लेकिन ये हनन्याह नाम का एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक विश्वासी था, एक भक्त था। वो कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, परंतु वो एक साधारण विश्वासी था। वो कोई इवेंजलिस्ट नहीं था, वो कोई अपोस्टल नहीं था, भविष्यद्वक्ता नहीं था, पास्टर नहीं था, परंतु एक विश्वासी था, एक भक्त था जो यीशु मसीह को विश्वास करता, यीशु मसीह को मानता था। और वो सब यहूदियों में सुनाम था, उसका नाम अच्छा था। इसका मतलब ये है कि अगर हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं तो हमारा सुनाम होना चाहिए, हमारा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। मेरे पास आया हनन्याह और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसने सिर्फ इतना ही कहा। वो कोई बहुत बड़ा सामर्थी व्यक्ति नहीं था, परंतु एक विश्वासी था। लेकिन उस विश्वासी के अंदर कितनी सामर्थ्य, ये हमारे लिए देखने की बात है कि वो कहता है कि हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। बस इतना ही कहा उसने, और उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। एक विश्वासी के अंदर कितनी सामर्थ्य होती है, या हो सकती है, और या होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीखने की बात है कि वो एक साधारण विश्वासी था, लेकिन विश्वासी होने के बाद भी उसके अंदर कितनी सामर्थ्य थी, कितनी शक्ति थी। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास तब उसने कहा, अब देखिए आगे वो क्या कहता है। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। पहली 3 बातें वो कहता है। पहली बात कि तू उसकी इच्छा को जाने, और दूसरी बात और उस धर्मी को देखे। पहला उसकी इच्छा को जानना, दूसरा उस धर्मी को यानी प्रभु यीशु मसीह को देखना, और तीसरी बात और उसके मुंह से बातें सुने। ये हनन्याह 3 बातें शाऊल को बता रहा है, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। और हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने विश्वासियों को, अपने बच्चों को जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको क्या बनाया है? गवाह बनाया है। हालेलुया। तो यहाँ वो फिर से हम देखते हैं कि हनन्याह उसको कह रहा है कि तूने जो देखी और सुनी है, तू उन बातों का गवाह होगा। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो शाऊल जो था, यहाँ पर उसके लिए लिखा है कि तब उसने कहा, हमारे बाप दादों की 14 में परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है। तो परमेश्वर ने उसको जन्म से पहले से ठहराया था। गलाती की किताब उसके 1 अध्याय के 15 वचन में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि शाऊल जो था, जो अब पौलुस बन गया था, वो पौलुस लिखता है
कि उसने मुझे माँ के गर्भ में यानी जन्म से पहले, माँ के गर्भ में यानी उसके जन्म से पहले से उसको अलग किया और उसको ठहराया और उसको चुना था। माँ के गर्भ से जो पौलुस है, यही शाऊल जो बाद में पौलुस बन जाता है, ये इस बात को कहता है। और पौलुस जो था एक यहूदी था, और वो आज भी हम देखते हैं कि आज भी मसीही लोग बहुत सताए जाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा के। आज कितने पास्टर जेल में हैं और कितने लोग जो हैं दुखों में हैं, समस्याओं में हैं, पीड़ा में हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वही हाल यहाँ पर शाऊल विश्वासियों का करता था। और शाऊल कौन था? एक यहूदी था। वो परमेश्वर को मानने वाला था। शाऊल जो था वो परमेश्वर को मानने वाला था, और वो परमेश्वर को मानने वाला होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता था। परमेश्वर की योजना जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार के लिए इस संसार में रखा था, उस योजना को शाऊल नहीं जानता था। शाऊल बहुत ज़्यादा परमेश्वर की सेवा करने के लिए बहुत उत्साहित एक व्यक्ति था, और वो सोच रहा था कि वो जो विश्वासियों को सता रहा है, जो विश्वासियों को दुख दे रहा है, मार रहा है, ये वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। ये उसका उत्साह उससे करवाता था। लेकिन वो गलत था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, लेकिन परमेश्वर को मूसा की जो व्यवस्था थी, उस मूसा की व्यवस्था के अनुसार ही जानता था, उससे ज़्यादा वो नहीं जानता था। तो और वो उसके नियम, उसके जो कमांडमेंट हैं, उसकी जो आज्ञाएं हैं, उस आज्ञाओं के अनुसार ही वो परमेश्वर को जानता था। लेकिन वो यीशु मसीह को और परमेश्वर की जो योजना थी यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा, अपने बेटे को भेजकर उसको इस संसार को बचाने की जो योजना थी, उसको शाऊल नहीं जानता था। उसके प्रति वो अनजान था, अज्ञात था, और उसके प्रति वो बिल्कुल, उन बातों से वो बिल्कुल अनभिज्ञ था। हालेलुया। वो परमेश्वर को सिर्फ लॉ और कमांडमेंट में जो बातें लिखी उसी के अनुसार परमेश्वर को जानता था, लेकिन उसकी योजना को नहीं जानता था। हालेलुया। वो उसको आत्मिक रीति से नहीं जानता था। पवित्र आत्मा आ चुका था यीशु मसीह के जाने के, मतलब 50वें दिन, यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन, यीशु मसीह के जाने के 10 दिन बाद पवित्र आत्मा उतर चुका था, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो जानता था कि एक मसाया आने वाला है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यही वो मसाया है जो आने वाला था और अब आ चुका है परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से वो परमेश्वर की योजना जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा थी, परमेश्वर ने क्या किया था, योजना बनाई थी इस संसार को बचाने की, संसार में उद्धारकर्ता भेजने की, अपने पुत्र को भेजने की, अपने बेटे को इस संसार में भेजने के लिए उसने बहुत जन्म से पहले से उस यीशु के योजना बनाई थी। प्रारंभ से उसने परमेश्वर के जन्म के लिए योजना बना ली थी। और यीशु मसीह के द्वारा, क्यों यीशु मसीह भेजा गया? क्योंकि इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं था, एक भी धर्मी नहीं था, और वो पवित्र लहू यहाँ नहीं था। इस संसार में किसी के पास वो पवित्र लहू नहीं था जिसके बिना उद्धार संभव नहीं है। तो उस पवित्र लहू के बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो उस योजना का एक कंप्लीट हिस्सा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए अपने लहू के द्वारा इस संसार में अपनी
आए, ताकि वो इस संसार में अपनी धार्मिकता के द्वारा लोगों का न्याय कर सके। अपनी धार्मिकता से जो भी उस पर विश्वास करेगा, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या होता है, उद्धार मिलता है। और उसके द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा मनुष्य की जाति का वो न्याय करने के लिए आए थे, उनके पापों की क्षमा करने के लिए आए थे। अपने लहू के द्वारा पापों की क्षमा काहे से होती है, यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा होती है। और वो पापों की क्षमा करने के लिए इस संसार में आए थे। मनुष्यों को अनंत जीवन देने के लिए आए थे। मनुष्यों के पास अनंत जीवन नहीं था और मनुष्य मरता था तो नरक जाता था, लेकिन यीशु मसीह उस नरक की भयानक आग से बचाने के लिए आए, अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आए थे। और हमारे बदले उन्होंने दुख उठाया। वो जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह पाप नहीं जानते थे। यीशु मसीह, मनुष्य जाति पापी थी और प्रभु यीशु मसीह धर्मी। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर इस पापी मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप को दे दिए, अपने आप को कुर्बान कर दिए। और जो भी उस पर विश्वास किया, दुख उठाया, कोड़े खाए, मारे गए, कुचले गए और घायल किए गए, कितना ज़्यादा उन्होंने दुख उठाया यीशु मसीह ने। और उसके बाद उन्होंने इस मनुष्य जाति को उद्धार दिया, छुटकारा दिया और अपने लहू के द्वारा उनके पापों की क्षमा की और उनको अनंत जीवन दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अनानियास है वो कहता है कि तू हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, ठहराया गया, पहले से माँ के गर्भ के पहले ठहराया गया है। और काहे के लिए, ताकि तू उसकी इच्छा को जाने। पहली बात, ताकि तू उसकी इच्छा को जाने। हालेलुया। तो हम देखेंगे आज कि परमेश्वर की इच्छा शाऊल के लिए क्या थी। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा शाऊल के लिए उसके जन्म से पहले से, उसकी माँ में के गर्भ में आने के समय से उसकी इच्छा शाऊल के लिए थी कि वो अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित ठहरे। वो उसको एक प्रेरित बनाना चाहता था। उसके जन्म से पहले से उसको वो प्रेरित बनाना चाहता था। हालेलुया। दैट ही शुड बी एन अपोस्टल टू द जेंटाइल्स। और क्यों प्रेरित बनाना चाहता था, ताकि वो उन अन्य जातियों की आंखें जो अंधी हैं, जिनके संसार के ईश्वर ने जिनकी आंखों को अंधी कर रखा है, जो आज भी हम देखते हैं इस संसार में, आज भी बहुत सारे अन्य जाति जो हैं जगह जगह मसीहियों को सताते हैं, मसीहियों को दुख देते हैं, मसीहियों को मारते कूटते हैं, जेल में भरते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी आंखें संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है। इसलिए परमेश्वर उनकी आंखों को खोलने के लिए, इस लोगों के, अन्य जातियों की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को चुना था, उसको प्रेरित बनाना चाहा। और दूसरी बात कि परमेश्वर उनको अंधकार से ज्योति में लाना चाहते थे। विश्वासी जो हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम काहे में चलते हैं, हम ज्योति में चलते हैं, जो प्रभु यीशु को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह जगत की ज्योति है तो हम जो उस पर विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, प्रभु में चलते हैं, हम क्या हैं, हम ज्योति में चलते हैं, ज्योति में चलने वाले लोग हैं। और हम खुद ज्योति हैं। तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति के साथ हम ज्योति बन जाते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं, वो अंधकार में चलते हैं। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह अपोस्टल पॉल को, या शाऊल जो था पहले, उसको इसलिए चुना कि वो लोगों को जो अंधकार में चल रहे हैं उनको अंधकार से निकाल के ज्योति में लेकर आए। और तीसरी बात,
वो उनको शैतान की सामर्थ्य से छुटकारा दिला सके। हम जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम क्या हैं? हम सामर्थी हैं। हालेलुया, हम सामर्थी हैं। लेकिन जो अंधकार में चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो क्या है? वो अंधकार में चलने वाले लोग हैं। तो वो उनके पास सामर्थ्य नहीं है, और शैतान उनसे ज़्यादा सामर्थी है। शैतान हमसे डरता है, लेकिन उनसे शैतान नहीं डरता। वो उनके ऊपर हावी होता है और उनको दुख देता है, सताता है। हालेलुया। तो उनको शैतान उनके लिए सामर्थी है, और परमेश्वर उनको शैतान की सामर्थ्य से छुटकारा दिलाना चाहते थे। हालेलुया। बहुत सी बातों से, शैतान के सामर्थ्य से। और चौथी बात कि परमेश्वर उसको, उन लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो परमेश्वर से दूर थे, उनसे छुड़ाकर परमेश्वर के पास लाना चाहते थे। परमेश्वर कि लोग उनको परमेश्वर के पास लेकर आए। हालेलुया। तो पौलुस, इन 4 बात हमने देखा कि क्यों अपोस्टल बनाया गया था, वो क्यों प्रेरित बनाया गया था। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन कारणों से पौलुस प्रेरित बनाया गया था। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा थी। हनन्याह ने उससे कहा कि तू परमेश्वर की इच्छा को जाने, पहली चीज़ है। तो 22 प्रेरितों के काम उसके 22 के 14 में लिखा है कि 3 बातें, कि तू परमेश्वर की इच्छा को जाने। तो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को क्या थी, कि वो प्रेरित बने, अन्य जातियों को बचाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आए और उनका छुटकारा करे। इसलिए वो प्रेरित बनाया गया। अंधकार से ज्योति में लाए लोगों को, उनकी आंखें खोले और परमेश्वर के पास लाए, और शैतान की सामर्थ्य से उनका छुटकारा कर सके। इसलिए वो प्रेरित बनाया गया। हालेलुया। और ये इच्छा पौलुस के लिए परमेश्वर की थी, शाऊल के लिए परमेश्वर की थी, जो पहले शाऊल था। तो आपको मैं बता दूं कि ये परमेश्वर का वचन आपके लिए भी है। अगर आप ये ना सोचें कि ये तो शाऊल के लिए था। जो वचन शाऊल से परमेश्वर बातें करता है, उसी वचन से परमेश्वर आपसे भी बातें कर सकता है। उसी वचन से परमेश्वर आपसे भी बातें करता है। ये वचन आपके लिए भी है। और यदि परमेश्वर शाऊल को पौल बना सकता है, तो परमेश्वर आपको भी बदल सकता है, अपने वचनों के द्वारा, अपने पास बुलाने के द्वारा। और परमेश्वर की तो पक्का परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे शाऊल परमेश्वर की इच्छा को जब जाना, और जाना कि यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा उद्धार का एक रास्ता है, एक जरिया है, यही वो यीशु मसीह है, तो वो शाऊल जो था वो पौलुस बन गया। वो सॉल जो था वो पौल बन गया, शाऊल जो था वो पौलुस बन गया। तो नेचुरली, पक्का, सर्टेनली क्या है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर की इच्छा को, जो आपके जीवन के लिए है, आप जाने। हालेलुया। ये नहीं कि सिर्फ शाऊल जाने, परंतु आप भी जाने। तो क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? और आप ये एक बात याद रखें कि हर एक वो चीज़, हर एक वो बात, या हर एक वो जीवन जो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीते हैं, वो व्यर्थ है, वो खाली है, वो एम्प्टी है। उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई सार नहीं है। तो हमको ये याद रखना है कि हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। वो जीवन खाली है, जो
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। वो सब मिट जाएगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा, वो हट जाएगा। हालेलुया। और दूसरी बात कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में हम जीने वाले लोग नहीं हैं। हम भविष्य को देखते हैं, हम अनंत जीवन को देखते हैं। हम जानते हैं कि ये संसार हमारे लिए क्या है, एक सराय है। इस सराय में हम ठहरे हुए हैं थोड़े दिन के लिए, और इस सराय से हमको कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। अनंत जीवन को प्राप्त करना है। तो हम वर्तमान में नहीं जीते, हम अपने आगे के भविष्य को देखकर भी जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग वर्तमान में जीते हैं, जो लोग वर्तमान में जीते हैं और वो संसार की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, संसार के प्रति उनका प्रेम होता है। जो वर्तमान में जीते हैं वो संसार के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। और आइए हम देखेंगे कि यूहन्ना हमको जो है वो हमको वार्न करता है। जो संसारिक रीति से जीते हैं उनको वो वार्न करता है। और हम निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 से 17 वचन को, 15, 16 और 17 को। और यहाँ पर लिखा है कि तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। ना संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। दोनों चीज़ों से, संसार से भी नहीं और संसार की वस्तुओं से भी नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये याद रखें कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार से प्रेम करता है और संसार की चीज़ों से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, देखिए 3 बातें बता रहा है। वो कौन सी हैं? शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 बातें बहुत हमारा शरीर बहुत सारी चाहत करता है। बहुत सारी हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां काम करती हैं। आँख काम करती है खींचने, संसार की तरफ खींचने के लिए। कान काम करते हैं और हमारी जीभ काम करती है, हमारी स्किन काम करती है और हमारी चाहत काम करती है। जो हमारा शरीर है, 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियां काम करती हैं संसार की तरफ जाने के लिए। आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो हमें इन चीज़ों से अलग रखना है अपने आप को। यदि हम उन्हें प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। और 17वां वचन लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। हालेलुया। हमको ये बात याद रखना है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं, अगर हम उसमें फंस गए तो वो एक दिन मिट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके आगे एक बहुत बड़ी बात लिखी है और यहाँ पर लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, इसलिए अगर परमेश्वर का दास भक्त आके शाऊल से कह सकता है कि तू इसलिए ठहराया गया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, तो आज परमेश्वर का वही वचन जो हनन्याह के द्वारा कहा गया शाऊल को, वो आपसे भी कह रहा है कि आप उसकी इच्छा को जाने, कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, ताकि आप सर्वदा बने रहें, नाश ना हो जाएं। इस संसार और उसकी बातों के साथ आप नाश ना हो जाएं, परंतु हमेशा बने रहें। और ये परमेश्वर की
इच्छा है। तो याद रखें कि पर जो परमेश्वर में कोई की इच्छा पर चलता है वो हमेशा बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखेंगे कि जो हमको एक ही जीवन दिया गया है, एक ही जीवन है, और ये जीवन खत्म हो जाएगा और ये जीवन पास्ट हो जाएगा। यहाँ से हम चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, हम पास्ट बन जाएंगे, भूतकाल बन जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए करी हैं वो हमेशा बनी रहेंगी, वो कभी नहीं ख़त्म होएंगी, वो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर की जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखें कि संसार के लिए जो चीज़ किया है वो नष्ट हो जाएगा, ये जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए किया है, आपने कितनी आत्माएं जीती हैं, ये आप परमेश्वर पिता के पास उनके रिकॉर्ड में लिखा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो आपने अपने लिए स्वर्ग में कितना धन इकट्ठा किया है वो आपके स्वर्ग में धन इकट्ठा रहेगा, वो कभी नहीं खत्म होगा। जो कुछ भी आप यीशु मसीह के लिए करेंगे वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। और बहुत से लोग हैं इस संसार में जिनके समान हमें नहीं बनना है, आपको नहीं बनना है, और वो लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की इच्छा की परवाह करते ही नहीं, वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, बिल्कुल भी सोचते नहीं, मन में उनके ख्याल भी नहीं आता कि उनके जीवन के लिए परमेश्वर की भी कोई इच्छा है, वो इस बात को सोचते भी नहीं। लेकिन ऐसी गलती हमें नहीं करना है। मेरे मन में आया कि मेरी एक बहन बीमार है, तो मुझे लगा बहुत बीमार है, तो मुझे लगा कि मैं भी उसकी सेवा करने जा सकती हूँ, तो जाके थोड़ी मदद करूँ, सेवा करूँ। लेकिन मैंने प्रार्थना किया, ये सेवा करने की इच्छा तो परमेश्वर की तरफ से होती है, और उसके बाद भी और हम कई बार हमारे अपने मन में भी आ सकती है। तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु की इच्छा क्या है, और मैंने सोचा, प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के समय में मुझे ऐसा लगा ठीक है, मैं सबसे पूछती हूँ, अगर सब विलिंग है तो मैं चली जाऊँगी, और पूना जाने का मैंने प्लान किया। लेकिन जब मैंने सबसे पूछा, मेरी मम्मी ने भी बोली कि हाँ जाना चाहिए और ऐसा सब, लेकिन मेरी एक सिस्टर ने कहा कि कुछ अभी कोरोना का समय है, और कुछ कुछ बातों को उसने कहा, और तो उसके बाद भी जब ज़्यादा मेजॉरिटी ने कहा कि चले जाओ, तो मैंने टिकट करा ली थी। लेकिन जब मैंने देखा कि बाद में उनके तरफ से, जब मैंने उनसे ये भी पूछा कि वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बाद में उनको भी लगा कि मैं बहुत लोगों से मिलती हुई आऊँगी, और अभी वो ऐसी कंडीशन में है, और अभी वहाँ पर फिर से कोरोना फैल रहा है। तो फिर उन्होंने इस बात को मेरे सामने रखा, और मैंने भी सोचा कि हाँ ये बात सही है, और मैंने अपना जाना, टिकट भी हो गई थी मेरी, और मैंने अपना जाना कैंसिल किया, क्योंकि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था कि प्रभु आपकी मर्जी के अनुसार ही मेरी ज़िंदगी में हो, मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन जो आप चाहते हैं। हालेलुया। तो फिर मेरा जाना कैंसिल हो गया। हमारी छोटी छोटी बातों में हमको परमेश्वर से पूछना चाहिए, उसकी इच्छा और उसकी योजना को पूछना चाहिए। हम दाऊद के जीवन में जानते हैं कि दाऊद छोटी छोटी बात परमेश्वर से पूछता था, प्रभु क्या मैं ये शहर में जाऊं? प्रभु कहते थे हाँ जाओ। प्रभु मैं क्या ये लड़ाई लड़ूं? प्रभु कहते थे लड़। कई बार प्रभु कहते थे, प्रभु एक बार वो प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं सुना हूँ कि शाऊल यहाँ आने वाला है, जो उसका ससुर था, तो क्या ये लोग मुझे उसके हाथ में सौंप देंगे? प्रभु ने कहा हाँ सौंप देंगे। तो वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो हमसे बातें करता है और वो हमको नकारता नहीं। अगर वो दाऊद से बात कर सकता है और अपनी इच्छा को प्रकट कर सकता है, तो वो आपसे भी बात करेगा। हालेलुया। हमको उन लोगों के समान नहीं बनना है जो परमेश्वर की इच्छा को जानने की और उसके बारे में सोचने की कोई चिंता नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते।
और वो ऐसी ज़िंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे परमेश्वर की इच्छा उनके लिए कोई मायने, परमेश्वर ही उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इच्छा तो दूर की बात है, परमेश्वर है नहीं है, कौन है क्या है, परमेश्वर ही उनके लिए मायने नहीं रखता। और बहुत से टैलेंट, बहुत से तोड़े उन्हें दिए गए हैं और वो उन तोड़ों को ऐसे मिट्टी में दबा देते हैं। हम जानते हैं एक जिसके पास एक तोड़ा था उसने क्या किया था, मिट्टी में दबा दिया था। तो बहुत से लोग हैं जो ऐसे एक तोड़े को मिट्टी में दबा देते हैं। तो वैसे ही जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, वो ये भी नहीं जानते कि उनको ये टैलेंट, बहुत सारे टैलेंट हैं, बहुत सारे वरदान हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं। उनको हमको क्या करना है, बढ़ाना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। उनको कैसे मल्टीप्लाई होगा, जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे। एक व्यक्ति ने क्या, जब मिट्टी में दबाया था उसको, मालिक ने क्या कहा कि तू इसको सर्राफों को दे देता तो ये मल्टीप्लाई होता, ये एक के बदले दो हो जाता, तू मिट्टी में दबा के क्यों रखा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम तोड़ों को बढ़ाएं, जो टैलेंट है हमारे उनको बढ़ाएं, हमको नहीं दबाना है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को सोचते भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही उनके जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखता है और हमको ऐसा जीवन नहीं जीना है। हालेलुया, हमको ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर के लिए मायने रखे, या परमेश्वर हमारे जीवन के लिए मायने रखे। और ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ये दुखदाई और पीड़ादायी, बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायी दिन होगा। उस दिन हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 25 अध्याय और उसका 26 और 41 वचन। मत्ती की किताब और उसका 25 अध्याय और उसका 26। उस दिन क्या होगा जब परमेश्वर जो सारी सृष्टि का कर्ता है और जो परमेश्वर इस सारी सृष्टि का न्यायी है, न्यायी परमेश्वर जब उस दिन न्याय करेगा, वो जज है, इस सारे संसार का जज है। जब वो जज करने के लिए खड़ा होगा उस दिन हर एक को उसका सामना करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं जाना है, मुझे उसके सामने नहीं खड़े होना है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। सबको जाना पड़ेगा। और हर एक व्यक्ति जब वो खड़ा होगा तो ऐसे लोग जो परमेश्वर की परवाह नहीं करते, उसकी इच्छा की परवाह नहीं करते, उन लोगों के लिए 26 वचन में, हे दुष्ट और आलसी दास, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट और आलसी दास, क्योंकि हमको अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई करना है, टैलेंट को बढ़ाना है, दबाना नहीं है। अगर हम गाना जानते हैं तो हमको उसकी आराधना स्तुति करना है। अगर हम प्रचार करना जानते हैं तो हमको प्रचार करना है। यदि हमारे पास चंगाई का वरदान है तो हमको उसको इस्तेमाल करना है। लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे पास प्रार्थना करने का टैलेंट है। मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले अगर हम हैं तो हमको वो भी करना है। हालेलुया। और हमारा अगर सेवा करने का वरदान मिला है या सेवा करने का हमारा तोड़ा है, टैलेंट है, तो हमको सेवा करना है। हालेलुया। और 41 में लिखा है, यहाँ लिखा है दुष्ट और आलसी दास, लेकिन 41 में तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो बी केयरफुल, परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है इसको प्राप्त करें, जाने, ढूंढें, खोजें, पूछें और उसके अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकालें। और हम परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में मायने रखना चाहिए, प्रथम स्थान हमारे परमेश्वर का होना चाहिए। और हम तो आज तो आपके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, आइए हम देखेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 का 8 वचन में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 8, यहाँ 18, सॉरी नॉट 8, 18, यहाँ लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तो हमको धन्यवाद करना है हर बात में, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर समय हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, चाहे हम किसी हाल में क्यों ना रहें।
और पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 के 3 वचन को पढ़ेंगे। और यहाँ परमेश्वर की क्या इच्छा, देखिए यहाँ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको अपना जीवन जीना है, हर बात में धन्यवाद करना है। और 30 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया, पवित्र बनना हमारा काम है, व्यभिचार से हमको दूर रहना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमको पवित्र बनना है, ये हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। पवित्र बनने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, 10 आज्ञाएं आती हैं और हमको उसकी आज्ञा मानना है। हम परमेश्वर को पवित्र बने, परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले भी हमको बनना है। और हम निकालेंगे पहला पतरस और उसके 2 अध्याय को 11 से 15 में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा उन संसारिक बातों से जो आपकी आत्मा से युद्ध करके आपको कई बार हरा भी सकती हैं, हरा भी देती हैं, उनसे बचे रहना है, उन बातों से। और आप उनसे कैसे बचे रहेंगे? जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तब आप उन बातों से बचे रहेंगे। संसारिक अभिलाषाएं जो आपकी आत्मा से युद्ध करती हैं। बी केयरफुल, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि क्या करना है कि हमको अन्य जातियों के सामने अपने चरित्र को अच्छा बनाना है, ताकि वो हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। हमारे बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि देखो वो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके जीवन ऐसा होता है, ऐसा बोलना चाहिए। उल्टा होता है आजकल, अरे क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसा नहीं। जब हम अच्छे काम करेंगे तो वो कुकर्मी जानकर जो बदनाम करते हैं वो हमारे लिए बोलेंगे कि अरे वो क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोग बहुत अलग हैं, वो फ़र्क हैं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। ये अधीन रहना भी, इसके पहले जो मेरा लेसन था पिछली बार का, वो यही था कि बिब्लिकल प्रिंसिपल है। अधीन रहना जो है वो बिब्लिकल प्रिंसिपल है। हालेलुया। राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। तो जो हमारे प्रधान हैं, चाहे राजा हो, पहले राजा थे, अब जो भी हैं, अब उनके अधीन रहना है। हाकिमों के, क्योंकि वो कुकर्मियों को दंड देने के लिए और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उनके भेजे हुए हैं। तो हाकिमों के अधीन रहना है, माता पिता के अधीन रहना है, टीचर्स के अधीन रहना है, बड़ों के अधीन रहना है, पास्टर के अधीन रहना है। अधीनता बाइबल का प्रिंसिपल है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन में हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा, हम भले काम करें, भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हम जब भले काम करेंगे, हम जब अधीन रहेंगे, हम जब अधीनता कब आती है? जब नम्रता और दीनता आती है। जब नम्रता और दीनता आएगी तो अपने आप अधीनता आएगी। और जब हम परमेश्वर के प्रिंसिपल को, बिब्लिकल प्रिंसिपल को जब करेंगे तो हम अज्ञानता में रहने वाले निर्बुद्धि लोग जो अज्ञानता में रहते हैं, उनकी बातों को, उनके मुंह को हम बंद करेंगे। हमारा चरित्र उत्तम होगा। हालेलुया। और तो इस तरह से हमने देखा, ये आप परमेश्वर आपके जीवन से चाहते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात और दूसरी बात उसने क्या कहा था कि उस धर्मी को, पहला कि तू उसके प्रेरितों के काम 22:14 कि तू उसकी इच्छा को जाने, और दूसरा उस धर्मी को देखे, दूसरा, और तीसरा उसके मुंह से बातें सुने।
तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो धर्मी कौन है? प्रभु इस धर्मी को देखे। तो वो धर्मी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को देखे, उस धर्मी को देखे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी हैं, दोनों हैं, परमेश्वर भी हैं और मनुष्य भी हैं, धर्मी भी हैं। मनुष्य होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि उसमें मनुष्य का, इस संसार के मनुष्यों का कुछ अंश नहीं है, इसलिए वो धर्मी है। हालेलुया। और तीसरी चीज, वो परमेश्वर है, वो मनुष्य है और वो बिचवई है, वो मध्यस्थ हैं, वो मीडिएटर हैं। और हम जानते हैं कि अय्यूब की किताब उसके 9 अध्याय के 33 वचन में अय्यूब को ज़रूरत महसूस हुई कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई बचवाई नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है। और उसके लिए पर उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने पुत्र को बिचवाई बनाकर, अपने पुत्र को मीडिएटर बनाकर भेजा, ताकि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सके कि प्रभु तू इन्हें क्षमा कर। और वो इब्रानियों की किताब में लिखा है कि वो उसके दाहिने हमेशा खड़े रहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु वो मध्यस्थ भी हैं जो इस संसार में हमारे लिए आए, और उन्होंने अपने उस ऑफिस को परमेश्वरत्व जो उनका था, वो स्वयं परमेश्वर थे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। लेकिन उन्होंने उस ऑफिस को, अपने परमेश्वरत्व को छोड़ दिया, और परमेश्वरत्व को छोड़कर उन्होंने जो काम उनको सौंपा गया था, घायल होना, कुचला जाना, मारा जाना, कोड़े खाना, कीले ठोकना और मुंह पे थूका जाना, इतनी बेइज्जती उठाना, इतना दुख, इतना पीड़ा, हमारी लज्जा को, पूरे नंगे होकर हमारी लज्जा को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उन सब कामों को उन्होंने बहुत अच्छे से किया। हालेलुया। और जो शाऊल है, जो अपोस्टल पॉल बना, वो शाऊल जो है उसने यीशु मसीह को देखा, जैसा यहाँ पर लिखा है कि तू उस धर्मी को देखे, वैसे ही उसने अपनी आँखों से जब ज्योति चमकी और इतनी तेज ज्योति में वो प्रकाशित हुआ, और जब वो तेज ज्योति में प्रकाशित हुआ तो उसने उसको देखा अपनी आँखों से, और अपनी समझ की आँखों से भी उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मुक्तिदाता हैं। अपनी समझ की आँखों से जो इस संसार में उस पवित्र लहू को लेकर, अपने लहू के द्वारा पापियों के पापों की क्षमा करने के लिए और पापियों के पाप को क्षमा करके उनको उद्धार देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए संसार में आए हैं। ये अपनी समझ की आत्मा, समझ की आंखों से भी उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, जिसको वो नहीं जानता था, जिसके लोगों को वो मारता था, सताता था, जिसको मानने वालों के लोगों को वो दुख देता था। और ये बात बहुत लोगों ने देखना चाहा, परंतु देख ना पाए। बहुत से राजाओं ने, भविष्यवक्ताओं ने, धर्मियों ने, बहुत लोगों ने ये चाहा, लेकिन देख नहीं पाया। लेकिन जब जिसको पौलुस ने देखा, जिसको शाऊल ने देखा, जो पौलुस बना, वो शाऊल ने उस धर्मी को देखा जिसका संबंध उद्धार से और अनंत जीवन से अलग करने वाला नहीं था, एक हो गया था। उसके बिना, यीशु मसीह के बिना इस संसार में उद्धार नहीं है। इस संसार में और कोई नहीं है पृथ्वी पर दिया गया है उद्धार के लिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको उसने देखा, उस धर्मी को। हालेलुया। और तीसरी चीज लिखी है, उसके मुंह से बातें सुने, एंड shouldest hear the voice of his mouth। तो हम देखते हैं कि उसने अपने कानों से, अपने शरीर के कानों से उसकी आवाज़ को भी सुना। हालेलुया, को महिमा मिले। और उसने उसकी आवाज़ को कब सुना? जब उसने उसको पुकारा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। और कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को
यीशु मसीह का दर्जा दिया है। हालेलुया, यीशु मसीह कहा है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु वो यीशु मसीह को नहीं सताता था, विश्वासियों को सताता था। तो हम छोटे यीशु हैं। हालेलुया। और उसने उसकी आवाज़ को भी तब भी सुना कि जब उसने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि अब मैं क्या करूं प्रभु। उसने पूछा मैं क्या करूं। तब उसने कहा कि तू दमिश्क को जा और दमिश्क में जाके तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। और वो आवाज़ जो उसने सुनी वो एक क्रोध की आवाज़ नहीं थी। परमेश्वर तू क्यों विश्वासियों को सताता है, तू क्यों मेरे लोगों को सताता है, तू क्यों मुझे सताता है, मैं तुझे ताड़ना दूंगा और मैं तुझे सजा दूंगा, वो आवाज़ नहीं थी। परंतु वो आवाज़ कैसी थी, वो आवाज़ कौन सी थी? वो आवाज़ थी प्रेम की, अनुग्रह की, बड़े प्रेम से कि तू जा, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए अपोस्तल प्रेरित ठहराया है। हालेलुया। और वो आवाज़ थी दया की, वो आवाज़ थी शांति की, वो आवाज़ थी क्षमा की, वो आवाज़ थी धार्मिकता की, वो आवाज़ थी उद्धार की। और ये आवाज़ जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मिल गई, ये आवाज़, तो ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। हालेलुया। कि एक मनुष्य का जीवन बदल गया, एक शाऊल पौलुस बन गया। हालेलुया। पौल बन गया शाऊल। और ये आवाज़ उसके प्राण को इतना आकर्षित किया और उसको इतना मनोहर लगा और उसको इतना आराम दिया, इतना कंफर्ट दिया कि वो अपने आप को रोक नहीं सका। वो अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को, यीशु मसीह को सौंप दिया और वो उसके मार्गों पर चलता रहा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के लिए उसने क्या क्या दुख उठाए। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कहता है कि तू उसकी इच्छा को जान और उसकी आवाज़ को सुन और उस जस्ट को, उस धर्मी को देख। हालेलुया। और ये वचन सिर्फ पौलुस के लिए नहीं है, परंतु ये वचन आपके लिए भी है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता, इस सुंदर वचन के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। यीशु राजा आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी वचन हमने सुना है प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी कि हम सचमुच में आपकी इच्छा को जानने वाले और प्रभु परमेश्वर पिता आपको देखने वाले, आपको खोजने वाले, आपके मुख के दर्शन के खोजी बने और प्रभु परमेश्वर पिता आपकी आवाज़ को सुनने वाले बने प्रभु जी, और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। यही हमारी विनती है खुदा अब्बा, यही हमारी प्रार्थना है सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके पवित्र चरणों में सौंप देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, ये वचन आशीषित वचन हो प्रभु, इस वचन को हम करने वाले बन सकें। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सनी भाई यहाँ हैं, आपको प्रभु आशीष दे भाई, साथ रहने के लिए। हालेलुया, यीशु के लहू की जय। जय मसीह आप सबको।